हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं इस किताब का, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने को लेकर, और आज की इस वीडियो में मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूं। और जैसा कि तुम सभी जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा घोल मेल कर कोई रिव्यू नहीं करता। अगर मुझे जो चीज़ के अंदर सही लगती है वो मैं तुम्हें बताऊँगा, कुछ चीज़ गलत लगती है वो बताऊँगा, एंड देन तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें इसे लेना है या नहीं, या स्किप करना है, कुछ भी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बुक आखिर तुम्हें बताती क्या है। ये बुक तुम्हें बताती है कि कैसे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, नो मैटर कि तुम कहाँ पर हो, कोई पार्टी में हो, किसी प्रोफेशनल काम के लिए जा रहे हो, या फिर ऐसे नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ तुम्हें अपनी फ्रेंड्स बनाने हैं। और जो ऑलरेडी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि ये बुक का नाम सजेस्ट करती है, उनको और कैसे तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्प्रूव हो गई है। और ये बुक वो चीज़ तुम्हें बताती है। एंड जितनी मैंने एक किताब और पढ़ी है, उसका नाम है हाउ टू टॉक टू एवरीवन। वो किताब भी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, लेकिन वो किताब तुम्हें डायरेक्टली टेक्निक्स बताती है कि इस टेक्निक को ऐसे अप्लाई करो एंड ये फ़र्क पड़ेगा। बट ये किताब तुम्हें ऐसे कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं बताती। ये किताब तुम्हें बताती है कि तुम्हें अपने अंदर, अपने व्यवहार में, अपनी आइडेंटिटी में क्या क्या चीज़ें तुम्हें उतार लेनी है, सो दैट तुम्हें हर बार एक टेक्निक की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, तुम्हें ये किताब को कम से कम 3 बार तो पढ़ना होगा कुछ टाइम के ब्रेक के बाद, ताकि तुम इसके अंदर की जो बातें हैं वो अच्छे से अपने अंदर उतार पाओ, एंड तुम्हें उसके बाद कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस किताब के अंदर लास्ट में इस तरीके से प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो कि समराइज़ कर देते हैं जो भी पूरे चैप्टर में कहा गया है उस चीज़ को। और ये हेल्प करते हैं जब तुम काफ़ी टाइम बाद इस किताब को पढ़ते हो और तुम्हें एकदम से क्लिक हो जाता है कि अच्छा, इस चैप्टर में ये बात कही गई थी। सो मैं कहूँगा कि जितनी भी मैंने अभी तक किताबें पढ़ी है और वीडियोस देखी है, उनके अंदर जो बातें कही गई है, ये किताब उनसे काफ़ी ज़्यादा सही बातें करती है, उनमें ऊपर निकल करके आती है। क्योंकि ये तुम्हें ऐसे कोई रटने वाली चीज़ नहीं देती कि तुम्हें इस सिचुएशन में ये चीज़ करनी है, इस सिचुएशन में ये चीज़ करनी है। ये तुम्हें, जैसे मैंने कहा, कि तुम्हें एक समझ दे देती है कि किस सिचुएशन में तुम्हें किस तरीके से खुद को डेवलप करना है, एंड वो डेवलपमेंट ही तुम्हें और आगे ले जाती है। उसके बाद तुम्हें किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मैंने किताब का नाम उससे पहले लिया था, हाउ टू टॉक टू एवरीवन, वो किताब भी अच्छी है। इवन उस किताब में इस किताब का रेफरेंस भी दिया गया है, और उस किताब में कहा गया है कि ये किताब काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुकी है। एक्चुअली इसके जो राइटर है डेल कार्नेगी, उन्होंने किताब 1937 में उन्होंने किताब लिखी थी, 1937 में। और यू कैन इमेजिन के कुछ सालों बाद इस किताब को 100 साल हो जाएंगे, इसके राइटर के द्वारा लिखी हुई किताब को। सो क्या इतने सालों बाद भी ये परफेक्टली काम करती है। मैं कहूँगा कि आज के टाइम पर अगर तुम ऑफलाइन लोगों से ज़्यादा मिलते हो तो ये परफेक्टली काम करती है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि ऑनलाइन किसी को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, या अगर तुम किसी से ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्सअप करके कुछ बातें करते हो, सो वहाँ पर शायद ये किताब इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसके लिए कुछ मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न किताबें हैं, तुम उनको पढ़ सकते हो या फिर खुद ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को। बट अदरवाइज़ अगर तुम प्योरली ऑफलाइन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ऑफलाइन लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, देन ये किताब मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा। तुम बिगिनर हो या चाहे एडवांस हो, कोई भी हो, ये किताब सभी के लिए है। ये पहली किताब है जो मैंने खरीदी थी अपनी लाइफ में, और इस किताब का प्राइस आज भी मेरे ख्याल से, ये मैंने 100 रुपये की किताब ली थी, और आज भी इसका प्राइस मेरे ख्याल से 100 या 150 के आसपास ही होगा। तो ये वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है। अगर तुम चाहते हो एक ऐसी किताब लेना जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो, सो ये किताब मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा। तो होपफुली तुम्हें इस किताब का रिव्यू समझ में आया होगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी टाइप की और वीडियोस बनाऊं, तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे लिए किताब क्या सही है या नहीं है, और ऐसी कोई घोल मेल ना करूँ रिव्यू में, तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो किसी किताब के बारे में अगर तुम सुनना चाहते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आने वाली वीडियोज़ में। बाय।